हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। तो मेरा नाम है राजन कुमार एंड आप देख रहे हैं राजन एकेडमी ऑफ एजुकेशन। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं क्लास 11th चैप्टर 10 साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, जो कि है फिजिकल एजुकेशन का चैप्टर। ओके, तो स्टूडेंट्स आज के इस वीडियो में हम लोग जो बात करेंगे वो है इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की। ठीक है, तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं हर चैप्टर में। तो ये जो सीरीज़ चल रही है पूरे इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स की चल रही है। ठीक है, तो इसमें अभी करीब 14 पॉइंट्स मैंने अभी इसमें आप लोगों को समझाने वाला हूं, तो आप लोग वीडियो पूरा देखिएगा। ठीक है, और फिर दो चैप्टर जो मतलब चैप्टर 10 है ये, ठीक है, फिर 11 और जो 12 चैप्टर है वो जल्दी से आ जाएगा वीडियो। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो पहला जो पॉइंट है वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी क्या है? साइकोलॉजी एक तरीके की स्टडी है, ह्यूमन के बिहेवियर के बारे में हम लोग पढ़ते हैं साइकोलॉजी में। ठीक है, इतना तो आपको पता ही होगा। ठीक है, तो साइकोलॉजी इज़ द स्टडी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। ओके, नेक्स्ट हमारे पास जो पॉइंट है उसमें कह रहे हैं इट इज़ द थिंकिंग प्रोसेस ऑफ मैन एंड वुमेन इन डिफरेंट सिचुएशंस। देखिए, अलग अलग सिचुएशन में एक मैन एंड वुमेन, ठीक है, की जो थिंकिंग प्रोसेस होती है, ठीक है, किसी भी इंसान की, किसी भी मैन या वुमेन की थिंकिंग प्रोसेस जो होती है डिफरेंट सिचुएशंस में, ठीक, उसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। ये भी एक तरीके की क्या है, ये क्या है? साइकोलॉजी। नेक्स्ट जो है वो है थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कह रहे हैं द वर्ड साइकोलॉजी इज डिराइव्ड फ्रॉम द कॉम्बिनेशन ऑफ द टू वर्ड्स साइक मीनिंग माइंड और सोल एंड लोगोस मीनिंग द साइंस और स्टडी ऑफ समथिंग। इसका मतलब समझिए, इसका मतलब है कि जो साइकोलॉजी नाम का जो शब्द है, ठीक है, ये दो शब्दों से मिलकर बना है। एक है साइक, ठीक है, जिसका मतलब होता है माइंड या फिर सोल, और दूसरा है लोगोस। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब होता है साइंस या किसी चीज़ की स्टडी, किसी चीज़ के बारे में पढ़ना। ठीक है, तो दो शब्दों से मिलकर बना है साइकोलॉजी। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास जो है वो फोर्थ पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, देखिए एक सेकंड रुकिए। यस, तो देखिए फोर्थ पॉइंट में क्या कह रहे हैं, मैं यहाँ पे इसको पॉइंट को अच्छे से रख देता हूँ। हाँ, तो फोर्थ पॉइंट पे कह रहे हैं कि जो साइकोलॉजी है वो एक स्टडी है। क्या है? साइंटिफिक स्टडी है ऑफ बिहेवियर, यानी कि बिहेवियर को जब हम वैज्ञानिक तरीके से पढ़ते हैं, ठीक है, किसी का भी बिहेवियर जो है उसको हम वैज्ञानिक तरीके से, एक साइंटिफिक तरीके से पढ़ते हैं। साइंटिफिक स्टडी है साइकोलॉजी किसी के भी बिहेवियर की। ठीक है, और मेंटल प्रोसेस ऑफ ह्यूमंस एंड अदर एनिमल्स। तो ये जो डेफिनेशन है दी गई क्रूक्स एंड स्टिंग के द्वारा। तो ये जो डेफिनेशन है वो दी गई, ठीक है, और इसमें क्या बोल रहे हैं कि जो साइकोलॉजी है ये एक साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर के बारे में, और जो मेंटल प्रोसेस होता है ह्यूमंस का और अदर एनिमल्स का, ठीक है, उनके साइंटिफिक स्टडी करते हैं बिहेवियर की, ठीक है, और मेंटल प्रोसेस की साइकोलॉजी में। ठीक है, तो साइकोलॉजी क्या है? एक तरीके का साइंटिफिक स्टडी है बिहेवियर का। ठीक है, नेक्स्ट जो हमारे पास फिफ्थ पॉइंट है उसमें कह रहे हैं कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी एक सब डिसिप्लिन है। स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है? ये एक सब डिसिप्लिन है, यानी कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी जो है वो साइकोलॉजी का ही एक पार्ट है। ठीक है, दैट डील्स विद ऑल सिचुएशंस एंड बिहेवियर चेंजेस दैट अराइज बिफोर, ड्यूरिंग एंड आफ्टर स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन और स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेशंस। यानी कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग के दौरान, स्पोर्ट्स ट्रेनिंग सेशंस के दौरान, या किसी भी कंपटीशन में या इन कंपटीशन के पहले, ठीक है, या बाद में, या उसके दौरान जो भी सिचुएशन होती है, ठीक है, जो भी चेंजेस आते हैं बिहेवियर में, ठीक है, तो ऐसे सिचुएशन में जो भी चेंजेस होते हैं बिहेवियर में, उसके बारे में स्पोर्ट्स साइकोलॉजी में डिस्कस किया जाता है, स्टडी की जाती है। ओके, एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ कि स्पोर्ट्स साइकोलॉजी क्या है। साइकोलॉजी का ही एक सब डिसिप्लिन है जिसमें हम लोग सारी सिचुएशंस और बिहेवियर जो चेंज होते हैं, ठीक है, खेल के दौरान या खेल से पहले या जो स्पोर्ट्स के बाद में, ठीक है, तो या ट्रेनिंग सेशंस के दौरान या उसके बाद में या उससे पहले, तो ये सारी चीज़ें हम पढ़ते हैं। ठीक है, नेक्स्ट जो है हमारे पास वो है ग्रोथ। ग्रोथ का मतलब क्या होता है? ठीक है, ये सिक्स्थ पॉइंट है ग्रोथ। तो ग्रोथ का मतलब होता है, ग्रोथ रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ इंक्रीज इन हाइट, वेट, साइज एंड शेप। देखिए, ग्रोथ का मतलब होता है कि एक तरीके का ऐसा प्रोसेस जिसमें हाइट का इंक्रीज होना, वेट का इंक्रीज होना, साइज़ का इंक्रीज होना और शेप का इंक्रीज होना होता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें चेंजेस होते हैं, इंक्रीज होता है ग्रोथ का मतलब। अच्छा, डेवलपमेंट का मतलब क्या है? डेवलपमेंट का मतलब होता है कि कुछ एक ऐसी प्रोसेस जिसमें कुछ क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। ठीक है, क्या आते हैं? क्वालिटेटिव चेंजेस आते हैं। ओके, जैसे मान लेते हैं
हम अभी एक बच्चे का एग्जांपल ले लेते हैं जो 8-9 साल का एक बच्चा है कोई भी, ठीक है। तो उसमें क्या है, उसकी जैसे हाइट बढ़ रही है, वेट बढ़ रहा है, साइज़ भी बढ़ रहा है और शेप भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो ये तो हो गया ग्रोथ। और डेवलपमेंट में मान लो वो मेंटली भी स्ट्रांग हो रहा है, ठीक है, और कुछ नया नया सीख रहा है, कुछ भी नया अच्छा बेहतरीन सीख रहा है, ठीक है, कुछ ऐसा सीख रहा है जो उसको सीखना चाहिए, तो वो क्या है उसका, वो उसका डेवलपमेंट है। क्वालिटी उसके अंदर मेंटेन हो रही है, क्वालिटेटिव चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। तो ये 7th पॉइंट हो गए हमारे। अब ये जो 8 वाला पॉइंट है इसको हम बता देते हैं, ठीक है। फिजिकल ग्रोथ क्या है, फिजिकल ग्रोथ और डेवलपमेंट ये जो है ना बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव्स होते हैं फिजिकल एजुकेशन के, क्योंकि फिजिकल एजुकेशन का उद्देश्य यही होता है कि फिजिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके, ठीक है। तो फिजिकली ग्रोथ और डेवलपमेंट ये जो है वो बहुत ही फॉरमोस्ट ऑब्जेक्टिव्स हैं फिजिकल एजुकेशन के, ठीक है। नेक्स्ट है, देखिए अब नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है एट बर्थ एन इन्फेंट वेज अबाउट 7.5 पाउंड्स दैट इज़ 3.5 kgs। अब जन्म के समय जो बच्चे का वेट होता है, ठीक है, वो लगभग 7.5 पाउंड होता है, ठीक है, यानी कि 3.5 kg, ठीक, ऐसा बता रहे हैं, ठीक है। इससे ऊपर नीचे भी हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास पॉइंट है वो है 10th पॉइंट। 10th पॉइंट में क्या कह रहे हैं, अर्ली चाइल्डहुड रेफर्स टू द पीरियड फ्रॉम 5 to 9 years ऑफ चाइल्ड्स एज। यानी कि इसमें कह रहे हैं जो शुरुआती चाइल्डहुड होता है, शुरुआती जो बचपन होता है, अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो 5 से 9 साल के बीच जो बच्चे की एज होती है, ठीक है, किसी भी बच्चे की जो एज होती है 5 to 9 years, तो वो अर्ली चाइल्डहुड पीरियड होता है उसका, ठीक है। नेक्स्ट है लेट चाइल्डहुड। क्या है लेट चाइल्डहुड का मतलब यहाँ पे है कि ऐसी स्टेज ऑफ ग्रोथ, यानी कि जब जो भी बच्चा है जो वो 9 से 12 साल के बीच में जो होता है उसको हम कहते हैं, उसकी जो मतलब ये जो पीरियड है ग्रोथ का, ठीक है, इसको हम कहते हैं लेट चाइल्डहुड, ठीक है। नेक्स्ट है 12th पॉइंट, ठीक है। इसमें कह रहे हैं कि जो एडल्टहुड है, एडल्टहुड मतलब वयस्क, तो एडल्टहुड का मतलब यहाँ पे क्या है कि ऐसा पीरियड, ठीक है, इन विच एन इंडिविजुअल डेवलप्स फुल इंटेलेक्चुअल, यानी कि बौद्धिक विकास हो जाता है उसमें, यानी कि सोचने समझने की शक्ति होती है उसके अंदर बेहतरीन, ठीक है, और फिजिकली मैच्योरिटी हो जाता है, मैच्योर हो जाता है, यानी कि फिजिकली अगर हम उसको देखेंगे तो वो हेल्थ वगैरह उसकी ठीक होती है, ठीक है, मतलब एक हेल्दी तो होता ही है, साथ में मतलब पूरी तरीके से डेवलप हो गया होता है, ठीक है। इट यूजुअली बिगिनस एट द एज ऑफ 20 to 21 years। तो जो एडल्टहुड है ना वो होता है 20 से 21 साल में, जो 20 से 21 साल एज होती है, ठीक है, 20 साल या 21 साल में ये स्टार्ट हो जाता है एडल्टहुड, ठीक है, यानी कि एक वयस्क इंसान बन जाता है वो। फिर है जो 13th पॉइंट है, उसमें कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ रेडीनेस। रेडीनेस का मतलब होता है तैयार रहना, ठीक है। तो ये जो तैयार रहने का नियम है, रेडीनेस का नियम है, तो उसमें क्या होता है कि लर्निंग टेक्स प्लेस ओनली व्हेन एन इंडिविजुअल इज इन अ स्टेट ऑफ रेडीनेस टू रिस्पॉन्ड। देखिए जो लर्निंग है यानी कि सीखने की जो कला है, एक तरीके से हम कह सकते हैं जो सीखना है, ठीक है, तो वो तब तक आप नहीं सीख सकते जब तक आपके अंदर उस चीज़ को सीखने की ललक नहीं होगी, रेडीनेस नहीं होगी, आप उस चीज़ के लिए जब तक तैयार नहीं होंगे, ठीक है। तो ये नियम है कि जब तक कोई बच्चा तैयार नहीं है, कोई स्टूडेंट तैयार नहीं है कुछ भी सीखने के लिए, तब तक उसको कोई नहीं सिखा पाता है, ठीक है। ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग अकर्स व्हेन अ पर्सनस लर्निंग इन वन सिचुएशन इन्फ्लुएंसेस हिज लर्निंग एंड परफॉर्मेंस इन अदर सिचुएशन। अब देखो इसमें क्या बोल रहे हैं कि ट्रांसफ़र ऑफ लर्निंग का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो लर्निंग यानी कि सीखा जो आपने उसका ट्रांसफ़र होना। अब आपने कभी कोई चीज़ सीखी थी, ठीक है, किसी एक सिचुएशन में, कोई भी एक सिचुएशन हो सकती है वो, ठीक है, तो उसने इन्फ्लुएंस किया आपकी लर्निंग और परफॉर्मेंस को दूसरी सिचुएशन में, ठीक है। तो मान लेते हैं आपने कोई भी चीज़ सीखी, जैसे आपने ऐसे ही कोई राइटिंग वगैरह आपने करना सीखा, ठीक है, अब वो आपने ऐसे ही सीख लिया वो, लेकिन बाय चांस वो आपने कोई एप्लीकेशन लिखनी थी, तो वो राइटिंग आपकी जो है वो बेहतरीन थी, तो आपकी जो राइटिंग आपने सीखी थी अच्छी, ठीक है, वो एप्लीकेशन के समय काम आ रही, ठीक है। तो इस तरीके से सीखा हुआ कोई एक काम या एक लर्निंग जो है वो जिस सिचुएशन में हमने सीखा है वो दूसरी सिचुएशन में काम आ जाता है। तो आई होप स्टूडेंट्स के 14 पॉइंट से आपने इस चैप्टर के बहुत सारे पॉइंट्स कवर कर लिए हैं, और हाँ आगे की जो और वीडियोज़ हैं वो जल्दी आती रहेंगी, डेली वीडियोज़ मैं अपलोड कर रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स प्लीज़ आप लोग हमेशा इस चैनल को सपोर्ट करते रहिए, प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, एंड कमेंट में बताइए आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू।